अरे, अब इस वक्त कौन आ गया? दिव्या तुम। नमस्ते बड़ी भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते मामी जी। दिव्या, यूं अचानक कॉल भी नहीं किया तूने तो। भाभी, मैंने सोचा कि अपना ही घर तो जा रही हूँ, अब इसमें कॉल करने जैसी क्या बात है? दिव्या, पहले की बात और थी, तब तुम्हारी माँ जिंदा थी। अब तुम्हारी माँ तो है नहीं कि तुम्हारी खातिरदारी करेंगी और नखरे झेलेंगी। जी भाभी, आगे से आपकी बातों का जरूर ध्यान रखूंगी। सुन दिव्या, अब ऐसा भी कुछ नहीं कह दिया मैंने कि तू इस तरह से मुंह लटका के खड़ी है। अब आई है तो कुछ दिन रह के जाना, वरना लोगों का क्या है, उन्हें कहने का मौका मिल जाएगा कि बिन माँ की बेटी को भाभीियों ने मायके में रहने नहीं दिया। अरे दिव्या तुम। नमस्ते भाभी। भाभी, दिव्या के कानों में ये बात भी साफ साफ डाल दो कि ठाठ वाठ वाले दिन माँ के साथ ही चले गए। वो दिन और थे जब हम इसके आगे पीछे घूमते थे। हाँ, अब यहाँ हमारा राज चलता है। यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से ही रहना पड़ेगा और काम भी करने पड़ेंगे, वरना दरवाजा खुला है। हाँ भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, वहाँ तो करती ही हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, क्या बात है नंदिनी? मम्मी, आपको मामी की बात बहुत ज्यादा बुरी लगी ना? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू ये समझ सोच। मम्मी, मैं बाहर खेलने जाऊँ? हाँ बेटा जा। दिव्या। जी भाभी, क्या बोल रही हैं? ये लो चाय पी लो, और हाँ, रात की रोटी तुम बना लेना। भाभी, आप क्यों चाय बनाने लगी? मैं खुद बना लेती ना। कोई बात नहीं, रोटी तू बना लेना। ठीक है भाभी। मेरी माँ के जाने के बाद भाभियाँ किस कदर बदल गई, ये किस तरह का बिहेव कर रही है मेरे साथ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपना घर एक दिन पराया हो जाएगा। दिव्या, दिव्या, इधर आ जल्दी। जी भाई। क्या हुआ भाभी? तुम्हारी बेटी नंदनी को मैंने नाश्ता दिया था, देखो जूठा प्लेट यहीं सोफे पर छोड़कर चली गई है। क्या यही तमीज सिखाया है तुमने अपनी बेटी को? आप गुस्सा मत हो भाभी, मैं भी प्लेट उठा देती हूँ, वो अभी बच्ची है ना। तुम उसे बच्ची कह रही हो? 10 साल की होने को आई, अब कब सिखाओगी उसे संस्कार? दीदी बिल्कुल सही कह रही है, ये सारे संस्कार ना बच्चे को बचपन से ही सिखाए जाते हैं। बड़ी आई खुद को महारानी समझने वाली। क्या सोच रही हो दीदी? मैं ये सोच रही हूँ कि कितनी ढीठ है ये माँ बेटी, वरना जितनी बेइज्जती इसके आते ही की थी ना हमने, अगर कोई और होती ना तो उल्टे पांव ही चली जाती। आप बिल्कुल सच कह रही हो दीदी, अब तो घुटन सा महसूस होने लगा है घर में, पता नहीं क्यों जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तेरे जेठ जी भी कम कलाकार नहीं है, मैं उसे जबरदस्ती भेज रही थी, लेकिन वो कहने लगे रहने दो, अभी 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 तो आई है। कुछ तो करना पड़ेगा। मामी, घर में आम है क्या? मुझे आम खानी है। आम खानी है? तेरे बाप ने बगीचे लगाए हैं क्या आम के यहाँ? दिन रात जान खा रही है, ये कम है क्या? अब आम खाएंगी ये महारानी? अच्छा तो तू आम खाने आई है यहाँ, क्यों? तेरे बाप के घर आम नहीं मिलते? अरे मिलते तो होंगे, लेकिन खरीद के देने की औकात तो नहीं है ना इसके बाप की। तू बिल्कुल सही कह रही है छोटी, इसलिए तो हर साल यहाँ भेज देते हैं अपना पीछा छुड़ाने के लिए। नंदिनी, नंदिनी बेटा इधर आ। आम खाएंगी आम? दिखाती हूँ मैं कैसे आम खाएगी। क्या हुआ बेटा? मामी क्या कह रही थी तुझसे? मम्मी, आपको तो पता है ना कि मुझे आम बहुत पसंद है, इसलिए मैं मामी से आम मांगने गई थी। क्यों बेटा, वो आम क्यों मांगने गई थी? क्या तुझे मैं नहीं खिलाती आम? हाँ, लेकिन मम्मी आपको तो पता है ना, ये बगीचा नानू ने लगाया था हम सब के लिए, तो फिर मैं क्यों ना खाऊं आम? हाँ बेटा, तो बिल्कुल सही कह रही है, नानू ने हम सब के लिए लगाए थे, लेकिन शायद ये बात मामी भूल गई है। आजा मेरे पास आजा, तुझे आम खानी है ना? मैं अभी मंगवाती हूँ बाहर से आम। तीनों मामी मेरी कितनी गंदी है, मुझे आम खाने नहीं दी। आप कितनी अच्छी हो मम्मा। ऐसे नहीं कहते बेटा, मामी भी अच्छी है, तभी तो आपका केयर करती है। नंदिनी, क्या हुआ मम्मा? अब नाराजगी छोड़, देख इधर मैं क्या लाई हूँ तेरे लिए। क्या लाई हूँ मम्मा? देख तो सही बेटा। मैंगो मेरे लिए मम्मा? हाँ मेरी लाडो, देख मंगवा दिया ना तेरे लिए मैंगो। अब तो मामी से मत मांगना, ओके? थैंक यू मम्मा, थैंक यू वेरी मच। आप कितनी अच्छी हो मम्मा। चल अब खा भी ले, तारीफ की पुल बांधे जा रही है। बेटा तू आराम से खा, मैं जरा खाना बना लेती हूँ। ओके मम्मा। नंदिनी, क्या खा रही हो तुम? मैंगो खा रही हूँ मामी। नंदिनी, तुझे आम लेने के लिए मना किया था ना मैंने,
क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? जरा देख कैसे आम खा रही है। हमने मना किया था नहीं से आम लेने के लिए। चोर कहीं की, जैसी माँ वैसी बेटी। जुबान संभाल के बात करो मामी। आप मेरी माँ को चोर नहीं कह सकती। मेरी माँ ने ये आम बाहर से मंगवाए हैं, ये आपके नहीं है। मामी मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जो आप मुझे थप्पड़ मार रही हो? क्या हो गया भाभी? नंदिनी ने क्या कर दिया? मुझसे पूछ रही हो? अपनी बेटी से पूछो। संस्कार नाम का कोई चीज तो है ही तुम्हारी बेटी में, जुबान लड़ाती है मुझसे। मामा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मामी मुझे और आपको भी चोर कह रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। भाभी आप नंदिनी को चोर क्यों कह रही हैं? उसने क्या चुराया है? आप मुझे बताइए, मैं उसको सजा दूंगी। तू सजा देगी? तू तो खुद एक चोर है, तो अपनी बेटी को क्या सजा देगी? दिव्या, जब मना किया था हम लोगों ने कि एक भी आम नहीं छूना है, तो तुम्हारी बेटी आम कैसे खा रही थी? वैसे तो सारी बात तुम्हें बताती है तुम्हारी बेटी, क्या ये बात नहीं बताई कि हमने आम छूने से मना किया है उसे? तो बिन बुलाए मायके आ गई, इस पर से अपने मन का करती हो। खबरदार जो आम की तरफ देखा तुम दोनों ने, बैठे बैठे रोटियां तोड़ रही हैं, आम भी खानी है इनको हमारे बगीचे की। माना कि वो बगीचा लगाया हुआ ससुर जी का है, लेकिन अब ससुर जी तो नहीं रहे ना, इसलिए आम के बगीचे की तरफ ध्यान बिल्कुल भी मत देना तुम। उस पर अब सिर्फ हमारा हक है, समझ गई तुम? और हाँ, अपनी बेटी को थोड़ा तमीज तरीका सिखा दो, काम आएंगे। लड़की चाहते वो, मुझसे जुबान लड़ाती है, मुझसे ही। जितना टाइम है हम मायके में बैठी बैठी रोटियां तोड़ रही हो ना, अपने ससुराल जाकर अपनी बेटी को समझाओ। संस्कार तो अच्छे, दूसरे घर जाएगी। शर्म नहीं आती तुम्हें दिव्या? आई थी इस हफ्ते भर बोलकर, और अब देखो महीना लगने वाला है, जाने का तो नाम ही नहीं ले रही हो तुम। अरे हम भी मायके जाते हैं, 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रुकते। अरे आंखों में शर्म होना चाहिए, तुम्हारे तो शर्म लाज है ही नहीं। अरे छोड़ो ना दीदी, इसे क्या समझा रही हो? ना आंखों में शर्म है ना कोई संस्कार है, ये क्या सिखाई है अपनी बेटी को? कुछ खुद तो आता ही नहीं है। बस करो भाभी बस करो, बहुत सुन लिए आपके, अब और नहीं सुन सकती। तब से चुप हो तो आप क्या समझ रही हो कि मुझे बोलना नहीं आता? आप हमारी बड़ी भाभी हो, इसलिए अब तक इज्जत कर रही थी, लेकिन आप तो लायक ही नहीं हो इज्जत की। और हाँ, क्या कह रही थी? संस्कार की बातें कर रही थी आप ना। एक बात कान खुलकर सुन लीजिए आप तीनों, अगर मुझे मेरी बेटी को संस्कार ही देने होंगे ना, कभी भी आप जैसे संस्कार ना दूंगी। अरे मेरी माँ को गुजरे हुए 4 दिन क्या हुए, आप तीनों ने तो अपनी तेवर ही बदल लिए। अरे कौन सा मैं यहाँ रहने आई थी? अरे मायका है भाभी, इसलिए छोड़ा नहीं जाता, तभी मैं बर्दाश्त कर रही थी आप तीनों का, वरना पलट कर जवाब देना मुझे भी बखूबी आता है। और जिस आम के बगीचे पे आप तीनों इतना उछल रही है ना, शायद आपको पता भी नहीं है कि वो आम का बगीचा पापा ने मेरे नाम कर रखा है। जरूरत पड़े तो अपने पतियों से पूछ लेना। इज्जत करती हूँ ना तो करवा लिया करो भाभी, बेइज्जत करने पे उतरूंगी ना तो शायद बर्दाश्त नहीं होगा आप तीनों से। आप एक बगीचे की बात कर रही हो भाभी? इसी साल इसके दादाजी ने 4 बगीचे खरीदे हैं, वो भी नंदिनी के लिए। समझ सकती हो आप कितनी लाडली है ये अपने घर की? और आप इसे क्या कह रही थी, भिखारी? अरे थोड़ा तो सोच लेती भाभी कि आपकी बेटी नहीं लेकिन बेटी जैसी तो है, आप इससे इस तरह से बिहेव कर रही हैं। मुझे माफ कर दो दिव्या, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जानती हो भाभी, मैं यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आई थी कि उस आम के बगीचे को अपने तीनों भाइयों के नाम कर दूंगी। मेरा मायके के धन संपत्ति से कोई लोभ लालच नहीं है भाभी, मैं तो बस यहाँ थोड़ा प्यार लेने आती हूँ। ये मुझसे एक ही गलती हुई भाभी, मैं भूल गई कि इस बार मेरी माँ नहीं है मेरे मायके में। मुझे उम्मीद था भाभी कि आप तीनों मुझे बहुत प्यार देंगे, लेकिन शायद मैं गलत थी। मेरा यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था भाभी, वो तो भैया के कहने पर मैं यहाँ रुक गई थी। मुझे लगा बहुत दिनों बाद आई हूँ, भैया की बातों को कैसे टालूं, वरना मेरे ससुराल से तो उसी दिन से कॉल आने शुरू हो गए थे जिस दिन मैं यहाँ कदम रखी थी, क्योंकि मेरा मायका मेरे बिना चल सकता है लेकिन मेरा ससुराल वो बिना मेरे नहीं चल सकता भाभी। दिव्या, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आज तक मुझे बस यही लगता था कि तुम यहाँ लेने आती हो, हमारे ऊपर बोझ बनकर आती हो, लेकिन शायद मैं ये भूल गई थी कि मैं भी किसी के घर की बेटी हूँ।
मेरी भी कोई भाभी है, वो भी तो शायद मेरे बारे में यही सोचती होगी। मुझे जानकर ये कैसा लगेगा। मुझे माफ कर दो दिव्या, प्लीज। दीदी सही कह रही है दिव्या, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने मैंने भी तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। दिल से माफी मांगती हूँ दिव्या। कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज। हम तीनों तो बस नाम के बड़े हैं तुमसे, असली फर्ज तो तुमने पूरा किए हैं दिव्या। कुछ दिन और रुक जाओ ना दिव्या, हमें हमारी गलती को सुधारने का मौका तो दो, वरना बहुत बड़ा बोझ रह जाएगा हमारे दिल पे। नहीं भाभी, अब मैं चाह कर भी यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। कल मेरी ननद आ रही है वहाँ। ननद? लेकिन तुम्हारी तो कोई ननद ही नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, मेरी कोई भी ननद नहीं है। लेकिन इनके ताऊ और चाचा की जो बेटियां हैं ना, वो हर साल गर्मी छुट्टियों में आती हैं। बस वो मेरे लिए आती हैं, मेरे पास आती हैं। तुम कितनी महान हो दिव्या, गैरों से भी अपनों से बढ़ के रिश्ता बनाए रखी हो। और एक हम हैं, अपनों से भी रिश्ता ना निभा पाए। दिव्या, जब भी तुम्हें मौका मिले तुम जरूर आना। इस बार तुम्हारी खातिरदारी में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। भाभी, मैं यहाँ आपसे अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आती हूँ, आपसे मिलने आती हूँ, रिश्ता निभाने आती हूँ। क्योंकि भाभी ये मेरा मायका है। आप रिश्ता तोड़ सकती हैं, लेकिन मैं रिश्ता नहीं तोड़ सकती भाभी। यहाँ मेरी माँ और पिताजी का एहसास है।